इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। बात करते हैं आज की खबरों की। अलवर शहर में शराब पीकर पड़ोसी ने एक पड़ोसी की जमकर पिटाई कर डाली। पीड़ित का कसूर बस इतना था कि वह शराबी के सामने से जा रहा था, जो शराबी को रास नहीं आया। फिर क्या था, शराब में धुत नटवर लाल ने अपने ही पड़ोसी शेर सिंह को लाठी से जमकर पीटा और सीधे अस्पताल पहुंचा दिया। मामला अलवर शहर के रामगढ़ थाना अंतर्गत खेड़ी गांव का है। पीड़ित ने खुद घटना की जानकारी देते हुए बताया वह खेड़ी गांव का निवासी है, जो कि किसान है। खेत से कार्य कर अपने घर जा रहा था। घर के नजदीक ही उसे पड़ोसी नटवर लाल शराब के नशे में गाली गलौज करते दिखा। इसी दौरान शराबी नटवर लाल ने उसे बिना देखे बिना वजह गाली गलौज अभद्रता की विरोध करने पर पीड़ित शेर सिंह पर लाठी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। कुछ लाठियां शेर सिंह के सिर में भी लगी, जिसके कारण शेर सिंह का सिर फूट गया। लहूलुहान स्थिति में परिजनों ने उसे अलवर के सरकारी ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया, जहां शेर सिंह का इलाज जारी है। शेर सिंह का कहना है कि फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद घटना को लेकर पुलिस में शिकायत देगा। क्या नाम है जी आपका? शेर सिंह। क्या घटना हुई है? सर मैं आ रहा था रास्ते में, तो उसने पीखा रखी थी। मैं वो बोल रहा था मैं कि मेरे को आगे से लड़ने लग गया। मैंने कि भाई तू चला जा, पीखा रखी है। तो उसने फिर हाथापाई करने लग गया। मैं उससे बोला मैंने कि भाई चला जा, तू इतनी खाफी रखी है, मेरे से मत बोले। लेकिन फिर भी उसने ज़बरदस्ती मेरे को मारने पीटने लग गया। उसने फिर उसके पास लट्ठी लेके आया, फिर मेरे सिर में फेंक दी लट्ठी। किस चीज से हमला किया? लट्ठी, और उसके पास लट्ठी थी और कुछ नहीं था। किस बात से लेकर मारा? कोई बात हुई हो? कोई पुरानी सर रंजिश? कोई रंजिश वंजिश नहीं थी पुरानी, कोई ऐसी कोई नहीं था। क्या नाम है उसका? उसका नाम नटवर सिंह है सर। कहाँ के निवासी हो आप? सर रामगढ़ खेड़ी। वो भी रामगढ़ खेड़ी का है? हाँ जी, पड़ोसी है सर। क्या करते हो आप? सर मैं तो जिम्मेदारा करता हूँ सर मैं तो। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। अलवर के नयाबास स्थित ज्योतिराव फुले चौराहे पर महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर मानव श्रृंखला बनाकर रोड जाम कर दिया। जाम के चलते सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मामले की सूचना पुलिस व प्रशासन व जलदाय विभाग को दे दी गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर महिलाओं को समझाइश करने का प्रयास किया, लेकिन महिलाएं अपनी बात पर अड़ी रहीं। गौरतलब है कि गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की समस्या विकराल रूप ले रही है। अलवर जिला डॉर्क जोन में आता है। जिले में सतही पानी के इंतजाम नहीं है। जिले में पीने के लिए पानी के लिए लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा उनके क्षेत्र में यूं तो पानी पिछले 2 साल से समस्या है, लेकिन गर्मी के शुरुआती होते ही पिछले 15 से 20 दिन से पानी सप्लाई नहीं हो रहा। कुछ घर तो ऐसे हैं जिन्हें बूंद भर पानी नहीं मिल रहा और बोरिंग की सप्लाई बंद है। पूर्व में भी रोड जाम किया, जिस पर जलदाय विभाग ने जल्द ही बोरिंग लगाने की बात कही, लेकिन अभी तक पानी की समस्या का कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। महिलाओं ने कहा कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है और लोग बहुत परेशान हैं। जी मैम बताइए, कब से पानी की समस्या आ रही है? पानी तो पिछले ये मान के चले 4-5 साल से दिक्कत है, लेकिन पिछली साल जो हमने धरने प्रदर्शन किए थे उसके बावजूद गवर्नमेंट ने हमारे 4 बोरिंगें लगाई थी। वो बोरिंगें भी ऐसे जोड़ के चले गए, ठेकेदार मन में आया जहाँ जोड़ के चला गया। आज तक कोई कर्मचारी हमारा फोन नहीं उठाता, कोई आता नहीं है कहाँ जोड़ना है कहाँ नहीं जोड़ना। दूसरा, स्कीम 5 में और 8 में भैंसे नहा रही है पानी से, आदमी सड़क धो रहे हैं, बगीचे में पानी लग रहा है, गाड़ियां धुल रही हैं, और हम ये नहीं सोचे सरकार कि हम बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी के पार्षद हैं तो प्यासे मरेंगे। नहीं, हम हमारे प्राणों की हत्या दे सकते हैं यहाँ, लेकिन मैं मेरी पब्लिक को प्यासा नहीं मरने दूंगी। जब तक मेरी पब्लिक रोड पे है, मैं उससे ज्यादा रोड पे रहने वाली हूँ। और हमारी टंकी मनमाड़ हाउसिंग बोर्ड की टंकी से तीनों वार्डों में पानी जाता है। ये कम से कम 4 घंटे पानी भरे तब जाके कहीं टेल एंड पे 2-4 मिनट पानी पहुंच पाएगा। आज 6 दिन हो गए, एक बूंद पानी नहीं है कहीं भी। वार्ड नंबर 24 और 29। अधिकारी को यहाँ मौके पे नहीं आया? क्या कह रहे हैं?
अधिकारी लोग मौके पे नहीं आए? कोई नहीं आया अभी तक, अधिकारी फोन ही नहीं उठाते, कोई है ही नहीं, सीटें खाली पड़ी हैं। कांग्रेस की राज में सीटें खाली पड़ी हैं, कहीं भी अफसर लगे नहीं है, इनको अपने भ्रष्टाचार से ही फुर्सत नहीं है। नगर परिषद में देखो आप, NIT लगी, ठेका लगा, सब निरस्त हो गए। पता नहीं गवर्नमेंट क्या चाहती है, जनता को पूरा प्रॉपर खरीदना चाहती है, खरीदने से वोट और सरकार नहीं आने वाली, ये कांग्रेस सरकार सोच ले। क्या नाम है आपका? सुमन चौधरी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। अलवर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 मई को अलवर जिले के समस्त न्यायालयों में लंबित प्रकरण या विवादपूर्ण प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन हेतु जिले के विभिन्न विभाग जैसे नगर विकास न्यास अलवर, JVVNL, नगर परिषद, जन स्वास्थ्य व अभियांत्रिक विभाग अलवर, श्रम विभाग व भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड के पदाधिकारी के साथ बैठक आयोजित की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमती मीना अवस्थी ने 13 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन हेतु प्राधिकरण सचिव के मीटिंग के दौरान अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को चिन्हित कर उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत 6 मई 2023 से पूर्व प्रस्तुत करने, विभागों द्वारा दी जा रही विशेष राशि की छूट का प्रचार प्रसार करने व नगर परिषद अलवर को सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय लोक अदालत के बैनर लगवाने व प्रति दिवस कचरा संग्रहण गाड़ी में राष्ट्रीय लोक अदालत की धुन बजाए जाने संबंधित विभिन्न दिशा निर्देश दिए। सचिव मीना अवस्थी द्वारा आमजन से राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रकरण को राजीनामे से निस्तारण करवाने की अपील की गई। इस न्यूज के प्रायोजक हैं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर। UIT की आवासीय कॉलोनी सूर्यनगर की समस्याओं के निदान को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि सूर्यनगर में कई वर्षों से UIT के तत्वाधान में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के स्वच्छता अभियान के तहत सफाई व्यवस्था चल रही थी, जिससे नाला नालियों की सफाई के साथ साथ सड़कों के दोनों तरफ उगी जंगली घास फूस को कटवाना शामिल था और एक ट्रैक्टर ट्रॉली नियमित रूप से सभी ब्लॉकों से कचरा एकत्रित करती हुई आ रही थी, जिसे UIT सचिव ने 10-12 दिन पूर्व से बंद करा दिया। कॉलोनी की नगर परिषद में जुड़वाने के लिए कई बार अधिकारियों से मिले व लिखित प्रार्थना पत्र भी प्रेषित किया। सूर्यनगर में पानी सप्लाई हेतु 25 से 30 साल पहले UIT ने पाइपलाइन डाली थी और उसी हालत में उसे गत 2-3 वर्ष पहले जलदाय विभाग को सौंप दिया, जो प्रतिदिन की समस्या बनी हुई है। हर रोज कोई कहीं न कहीं पाइप का टूटना और किसी न किसी ब्लॉक का पानी से वंचित रह जाना तय है। UIT की छोटी छोटी कॉलोनियों में वो ओवरलोड ओवर टैंक बना हुआ है, जबकि सूर्यनगर राष्ट्रीय राजधानी परियोजना के तहत बसाई गई सबसे बड़ी कॉलोनी होने के बावजूद भी ओवरहेड वाटर टैंक से वंचित है। इन सभी मांगों की पूर्ति हेतु आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दर्द तो वही है सूर्यनगर का, जिसमें पिछले 10-12 दिन पहले UIT के सचिव महोदय ने सूर्यनगर में जो सफाई हो रही थी नियमित रूप से, उसको अचानक बंद कर दिया और ये कहा जी सूर्यनगर हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, ये नगर परिषद में नहीं आता है, हमारा काम नहीं है सफाई करवाने का। तो आज हम कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं, उनको एक प्रार्थना पत्र देंगे कि आप ये बताइए कि इसमें सूर्यनगर वासियों की कहाँ गलती है। आपने UIT की कॉलोनी बनाई है, राष्ट्रीय राजधानी परियोजना में सबसे बड़ी कॉलोनी आपने सूर्यनगर को बनाया है और उसमें अगर आप वहाँ के वासियों को सुविधाएं नहीं देंगे तो कौन लोग आएंगे UIT की कॉलोनी में रहने के लिए। आज आपने उसको ग्राम पंचायत में, ये आपकी कमी है, या तो आपको पहले उस क्षेत्र को नगर परिषद में एक्वायर्ड करना था, उसके बाद में आप कॉलोनी बनाते। आपने कॉलोनी बना दी, फिर वो ग्राम पंचायत में आ गया। आप पीछे कई साल से जो सफाई सुविधा आपने दे रखी थी उसको अचानक बंद कर रहे हैं और फिर कहते हैं साहब ये नगर परिषद में नहीं आती है। तो ये तो एक भद्दा मजाक है हमारे साथ में। हमारे प्रधानमंत्री जी की ये एक बहुत बड़ी योजना थी कि भाई स्वच्छता अभियान, और मुझे लगता है इस अभियान के तहत गांव में भी साफ़ सफाई का काम होता है। हम तो UIT की कॉलोनी में रहते हैं भाई,
अब आपने ये सफाई बंद करके सूर्य नगर में कूड़ा के ढेर लगवा दिए हैं। गंदगी चारों तरफ नज़र आती है, न नालियाँ साफ़ होती हैं, न वहाँ से कचरा उठता है। तो कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है सूर्य नगर में तो वो कह ही नहीं पाता कि ये कोई यूआईटी की कॉलोनी है। और फिर आप बताइए, एक तर्क जो सचिव महोदय का है कि वहाँ की जो सोसाइटी है, वेलफेयर सोसाइटी है, ये लोग चंदा करके और फिर सफाई करवाएं, कोई बात स्वाभाविक आपको अच्छी लगती है? हम लोग तो हैं हमारी समस्याओं को आपके सामने तक पहुंचाने के लिए, कौन लोग देगा? फिर हर ब्लॉक में हर कैटेगरी के लोग रहते हैं। अगर आप किसी को समानता से ये बात लागू भी करना चाहें तो भी असंभव है। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम वीरेंद्र चौधरी है। मेरे साथ में जो ज्ञापन देने आए हैं वेलफेयर सोसाइटी के वरिष्ठ सलाहकार सुंदरलाल चौधरी जी, सोसाइटी के उपाध्यक्ष MM मुदगल साहब, सोसाइटी के सदस्य बनवारी लाल सैन साहब और सोसाइटी के आम साथी हमारे देवी सिंह तंवर साहब। इस न्यूज के प्रायोजक हैं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर। अलवर में जिला न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ने हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को पत्नी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अधिवक्ता नरेश कुमार ने बताया 11 अप्रैल 2021 को मृतका हरिता गुजर के पीहर पक्ष के लोगों ने आरोपी अनिल गुजर निवासी मलेरा नारायणपुर के खिलाफ दहेज के लिए गला दबाकर हत्या करने का मामला दर्ज कराया था। मामले में अनुसंधान व गवाहों के बयान के बाद न्यायालय संख्या 4 के न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी अनिल गुजर निवासी मलेरा नारायणपुर को अपनी पत्नी हरिता गुजर की हत्या का आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये क्या मामला है, क्या पूरा है? थाना नारायणपुर का ये प्रकरण था जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। उस हत्या में मृतका के जो पीहर पक्ष थे उन्होंने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें 498 302 का चार्ज फ्रेम किया गया। बाद बयानों के बाद माननीय न्यायालय ने इसमें 498 का मामला प्रमाणित नहीं पाए जाने पर उसमें 498 में बरी किया और 302 का मामला इस पर साबित होने पर आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। मुलजिम अनिल गुजर, जिनकी पत्नी का नाम हरिता गुजर था, उन्होंने हरिता की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। कहाँ का रहने वाला है ये अनिल गुजर जो है मालेरा, ग्राम मालेरा नारायणपुर का रहने वाला है ये। और इसने 11/4/2021 को अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। आज उसमें न्यायालय ने इसको आजीवन कारावास। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। कटुमर के पूर्व विधायक भाजपा नेता रमेश खींची और पूर्व प्रधान संजय खींची के सानिध्य में भाजपा कार्यकर्ता ने बहरोड पहुंचकर पूर्व संसदीय सचिव धर्मपाल चौधरी की 5वीं पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ता गोपेश भारद्वाज, रिकू चौधरी, जगदीश शर्मा, हरिओम खटारा, चंद्रप्रकाश तुसारी, अशोक पार्षद, दीपा चौधरी मौजूद रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। खैरतर कस्बे के किशनगढ़ रोड पर किशनगढ़ बास जाते समय बहरोड विधायक बलजीत यादव का सैकड़ों युवाओं ने माला व साफा पहनाकर हौसला अफजाई की। पालिका में नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी ने बताया, बलजीत यादव का आज मंगलवार को किशनगढ़ में दौड़ लगाने का कार्यक्रम की सूचना मिलने पर उनके कार्यालय पर सैकड़ों लोगों के रास्ते में रोककर भव्य स्वागत करते हुए उनके द्वारा लगाई जा रही दौड़ की सराहना करते हुए हौसला बढ़ाया। उधर पत्रकारों से बात करते हुए बलजीत ने कहा, उन्होंने संकल्प लिया था कि राज्य के प्रत्येक विधानसभा में दौड़ लगाकर जनता की मांगों को सदन व सड़क पर उठाएंगे, जिस पर हर तरह से मुझे जनता का पूरा समर्थन मिला। आज उनकी यह 188वीं दौड़ है। उन्होंने यादव ने कहा कि यह मेरा काम था नहीं था जनता की जायज मांगों को सरकार के पास पहुंचाने का, लेकिन राज्य में विपक्ष नगण्य है। उनको मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि उनकी समस्त मांगों पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन मैं निर्दलीय
निर्दलीय विधायक था। सरकार ने बजट में भी घोषणा नहीं की। इनकी प्रमुख मांगों में उनकी स्थानीय व्यक्ति उसी स्थान पर लगे हुए हैं, निजी उद्योग में प्राइवेट नौकरी मिले, राजस्थान सरकार की नौकरियों में राज्य के युवाओं को 90 से 100% तक आरक्षण दिया जाए, 5 लाख पदों पर शीघ्र भर्ती निकालकर 6 माह में नियुक्ति दी जाए, प्रत्येक विधानसभा स्तर पर फ्री कोचिंग सेंटर खोले, राज्य में पानी की किल्लत को ध्यान में रखकर नितिन गडकरी के फॉर्मूला समुद्र के खारे पानी की ट्रीट कर नहरों द्वारा राजस्थान लाया जाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाए सहित अनेकों मांगों पर जिक्र किया। सर, आज जो आप ये दौड़ लगा रहे हैं या आपका प्रोग्राम है, जो कुछ भी, इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दो और दौड़ का क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, आज से 1.25 साल पहले जब ये हमारी बहुत सी मांगें पूरी नहीं हुई तो मैंने ये तय किया था, एक तो फ्लोर है मेरे लिए विधानसभा का और एक सड़क है ये जनता का फ्लोर। विधानसभा के फ्लोर पे भी लड़ेंगे और अपनी मांगों को लिए जनता के फ्लोर सड़क पे भी लड़ेंगे। मैं सूर्य उदय से सूर्यास्त होने तक जयपुर में दौड़ा था अपनी मांगों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए, उन मांगों की सीरियसनेस को बताने के लिए। तब मुझे सरकार ने आश्वस्त किया था कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। फिर ही राज्यसभा चुनाव आया तो आप सब मीडिया वालों के सामने ये वचन दिया था कि हम आपकी मांग को पूरा करेंगे। एक कमेटी बनाई थी। अभी बजट सत्र में पूछा कि क्या हुआ उस हमारी मांगों का, जिसमें प्रमुख मांग थी कि 22 राज्यों में अलग अलग कानून बना के सारी नौकरियां अपने अपने राज्य के बच्चों के लिए रिजर्व कर ली। तो मैंने ये कहा या तो केंद्र सरकार कानून बनाए जिससे वो कानून निष्प्रभावी और राजस्थान के बच्चे को नौकरी मिले, क्योंकि 22 राज्यों में एक भी राजस्थान के लड़कियों को नौकरी नहीं मिल रही है। क्या फिर राजस्थान की सरकार भी एक कानून बनाए कि राजस्थान में जो भी सरकारी भर्तियाँ निकलेंगी उसमें 90 से 100% राजस्थान के बच्चों को नौकरी मिलेगी। प्राइवेट कंपनियों में 75% स्थानीय जवानों को प्राथमिकता दी जाएगी। 5 लाख सरकार भर्ती निकाले और पेपर जो ये लूट में शामिल है, मैंने कहा कि ये छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ने से कुछ नहीं होगा, इनके खिलाफ ज़्यादा ही सख्ती बरतनी पड़ेगी। और मेरा ये सुझाव था कि जब तक एनकाउंटर में 2-4 को नहीं उड़ाओगे पेपर लुटेरों को, इनके डर नहीं बैठेगा और ये घटनाएं रुकेंगी नहीं। जवान डिप्रेशन है, इसलिए सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए ताकि ये घटनाएं रुकें। किसान को उसकी फसल का दाम नहीं मिलता, फसल खराब हो जाती है तो मुआवजा पूरा नहीं मिलता, बीमा क्लेम नहीं मिलता, मिलता है तो मुआवजा ऊँट के मुँह में जीरे जैसा। और किसान की दुर्दशा है, पानी है नहीं, चंबल का पानी व्यर्थ बह गया बारिश के दिनों में। ERCP पिछली सरकार ने बनाई, कोई काम नहीं हुआ। 1.25 साल पहले सरकार ने बजट जारी किया, कोई काम नहीं हुआ। फिर बजट जारी किया, अभी कोई काम नहीं हुआ। इन्हीं सब चीज़ों के लिए भ्रष्टाचार पे लगाम लगे। मैंने कहा मैं निर्दलीय MLA, फिर भी मेरी विधानसभा में बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं कि कोई आपसे रिश्वत मांगे। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए 24 न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।
अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echography, video ECG, and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centaur CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System, and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctors team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। अलवर के पॉस्को न्यायालय संख्या 3 ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा व 50,000 के जुर्माने से दंडित किया। अधिवक्ता राजकुमार गंगावत ने बताया, पीड़िता के पिता ने फूलबाग थाना भिवाड़ी में पड़ोसी द्वारा बहला फुसलाकर बालिका के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया, जिस पर अनुसंधान पूर्ण होकर चालान पेश किया गया, जिस पर न्यायालय संख्या 3 के न्यायाधीश मुकेश चौधरी ने आरोपी पवन निवासी भिवाड़ी को 20 साल की सजा व 50,000 के अर्थदंड से दंडित किया। जी बताएं। 24/7/2021 की बात थी। परिवार पीड़िता के पिता ने थाना फूलबाग भिवाड़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरी बेटी को पड़ोस में रहने वाला बहला फुसला के ले गया। पीड़िता 2 महीने बाद मिली तो पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि मुझे 2 महीने तक इधर उधर घुमाता रहा, बनारस ले गया और मेरे साथ बहला फुसला के ले जाने के बाद मेरे साथ बलात्कार किया गया। इन्वेस्टिगेशन करा, अनुसंधान पूर्ण होने के बाद संबंधित न्यायालय में चालान पेश किया गया। तो आज तो विद्वान न्यायाधीश पॉक्सो नंबर 3 में 363, 366, 5/6 पॉक्सो एक्ट में दंडित किया गया
366 में 6 साल की सज़ा 10,000 रुपये जुर्माना, 363 IPC में 3 साल की सज़ा 10,000 रुपये जुर्माना, फिर 5/6 पोक्सो में 20 साल की सज़ा व 30,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया। टोटल कितनी सज़ा और कितना जुर्माना है? टोटल तो 20 साल की सज़ा चलेगी, फिर 50,000 रुपये टोटल जुर्माना। क्या नाम है आपका? राजकुमार गंगाव, विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो नंबर। किनके द्वारा दिया गया है ये फैसला? आज विद्वान न्यायाधीश पोक्सो नंबर 3 मुकेश चौधरी जी द्वारा दिया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। रामगढ़ अलवर बुधवार को निर्मल सुरा प्रदेश अध्यक्ष हिंदू वाहिनी संगठन व प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय ओड महासभा ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बांदोली, सम्मनपुर, नेवड़ा निवासी अकलिमपुर, मुबारकपुर का सघन दौरा किया। सम्मनपुर के मतदाताओं का निर्मल सुरा ने भगवा दुपट्टा पहनाकर मतदाताओं का स्वागत सम्मान किया। वहीं ग्रामवासियों ने मिलकर निर्मल सुरा का साफा बांधकर व माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। निर्मल सुरा ने उद्बोधन में कहा कि हम भी श्री राम के वंशज हैं और भगवान श्री राम के द्वारा दिए हुए आदर्श मार्ग पथ पर चलना हमारा परम कर्तव्य है। वह श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया उपदेश में कर्म हमारा पथ और कर्म ही प्रधान है, बिना फल की इच्छा किए हुए इंसान को अपना कर्म करना चाहिए। हिंदुत्व हिंदुस्तान की पहचान है। हिंदुओं के लिए यदि सनातन धर्म सुरक्षित नहीं है तो हिंदू किस काम का। यदि हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया जाता है, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला जाता है तो हिंदुओं का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हमें अपनी आन बान और शान के लिए हिंदुस्तान की रक्षा सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है और राष्ट्र हमारा धर्म है और हमारी कर्म पूजा है। हमारे राष्ट्र को सुरक्षित रखना, राष्ट्र के आंतरिक मामलों में देखभाल करना हर नागरिक का परम कर्तव्य है। हमारे राष्ट्र को विखंडित करने के जिसने भी प्रयास किए वह कभी भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नेतृत्व में हमारा राष्ट्र सुरक्षित है और संपूर्ण राजस्थान में आने वाली विधानसभा 2023 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राम राज्य की स्थापना होगी। वह अपराध मुक्त रामगढ़ होगा, बल्कि रामगढ़ ही नहीं संपूर्ण राजस्थान में राम राज्य की स्थापना होगी। रामगढ़ अपराध मुक्त होगा, अपराधियों को यहाँ तक कोई स्थान नहीं रहेगा। सभी थानों में ईमानदारी से कार्य होंगे और गरीबी को न्याय मिलेगा। इस बैठक के दौरान अतर सिंह, अमरचंद, वीरभान, ओम प्रकाश, मोहनलाल, महेंद्र सिंह, कश्मीरी महावीर, राजाराम कृष्णा, रणवीर, रणजीत, बलदेव सिंह, मनवीर सिंह, महावीर सिंह, रविंद्र सिंह, राजकुमार, मदन लाल, जितेंद्र, सुखदेव, शेर सिंह आदि उपस्थित रहे। आज रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सघन दौरा करते हुए हम बांधोली, सम्मनपुर और नेवाड़ा निवाड़ी तथा अकलीमपुर होते हुए बहादुरपुर से सीधा हमने दौरा किया और इस दौरे के दौरान सम्मनपुर वास के लोगों ने वो दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। भगवा दुपट्टा पहनाकर हमने एक तरह से श्री रामचंद्र जी की पूजन का संदेश दिया और श्री रामचंद्र जी हमारे वंशज हैं और हिंदुत्व के प्रतीक हैं और सनातन धर्म के प्रतीक हैं। श्री रामचंद्र के माध्यम से ही हम राम राज्य की स्थापना रामगढ़ में करने के विचार आम जनता के बीच में दे रहे हैं और राम राज्य की स्थापना करने के लिए आने वाले विधानसभा 2023 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी हिंदुओं को एकजुट होकर, एक मत होकर और सभी एक बुलंद आवाज़ में राजस्थान में राम राज्य की स्थापना करेंगे और साथ में इस सम्मनपुर में भागीरथ महाराज की मूर्ति की स्थापना है और आने वाली भागीरथ जयंती में भी यहाँ पर इसे मनाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। निर्मल सूरा, प्रदेश अध्यक्ष हिंदू वाहिनी संगठन एवं प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय ओड महासभा। जय हिंद, जय भारत। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।